है, वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। ब्रो, टीएमसी सांसदों का जो वीडियो सामने आया वो किस मुद्दे से जुड़ा था? बंगाल मनरेगा फंड के मामले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलने पहुंचे थे तृणमूल कांग्रेस के नेता, लेकिन मुलाकात न होने की वजह से टीएमसी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में कृषि भवन के अंदर धरना दिया। बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें मिलने का समय दिया था, इसके बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। इस बीच पुलिस ने पार्टी नेताओं को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। इसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के साथ साथ सांसद महुआ मोइत्रा को भी हिरासत में ले लिया। वीडियो में महुआ मोइत्रा को खींचकर ले जाते देखा जा सकता है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक उसके नेताओं को दिल्ली के मुखर्जी नगर में उत्सव सदन ले जाया गया है। मतलब मंत्री जी ने मिलने बुलाया पर टाइम नहीं दिया, ऐसा क्या? इस मामले के दो पहलू हैं, मैं दोनों बताता हूं, फिर तू खुद समझना कि क्या सही है और क्या नहीं। ओके, टीएमसी नेताओं के पहलू की बात करें तो अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलवार 3 अक्टूबर को साध्वी निरंजन के साथ हमारी मीटिंग तय थी। हमने 90 मिनट तक उनका इंतजार किया, उसके बाद हमसे कहा गया कि वह हमसे मुलाकात नहीं कर पाएंगी। टीएमसी नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने आज शाम 4 बजे शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, लेकिन हमें यही इंतजार कराया गया। अगर वह हमसे नहीं मिलना चाहती तो ठीक, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ये तो मंत्री जी पर आरोप लगाने जैसा हो गया ना? हाँ, तभी तो केंद्रीय मंत्री का पलटवार भी आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज 2.5 घंटे बर्बाद हो गए। तृणमूल सांसदों का इंतजार करती रही, लेकिन वो लोग नहीं आए। उन्होंने कहा कि तृणमूल सांसदों और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने 6 बजे मिलने का समय लिया था। इंतजार करने के बाद 8:30 बजे वह कार्यालय से निकली है। साध्वी निरंजन ज्योति ने टीएमसी सांसद और बंगाल मंत्रियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे तृणमूल कार्यकर्ताओं को जनता के रूप में पेश करते हुए मिलना चाहते थे, जो कार्यालय प्रणाली के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि वे बैठक के निर्धारित विषयों से पीछे हट गए, क्योंकि उनका इरादा मिलने का नहीं बल्कि राजनीति करने का था। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि तृणमूल नेताओं द्वारा ऐसा करना बेहद शर्मनाक है। अब बता, तुझे क्या समझ आया? ब्रो, ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। एक दल कह रहा है कि हम वहीं थे, मंत्री जी दूसरे दरवाजे से निकल गई, वहीं दूसरा दल कह रहा है कि पहला दल मिलने ही नहीं आया। ये सब तो ठीक है, पर टीएमसी नेता धरना दे क्यों रहे हैं? कम शब्दों में पूरी बात बताता हूं। देख, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य का 15,000 करोड़ रुपए बकाया रखने का आरोप लगाया है। सच में ऐसा ही है क्या? बंगाल को मनरेगा राशि से वंचित नहीं किया, कोष के इस्तेमाल में विसंगतियां दिखी, जिसके बाद से पैसा रोका गया और जवाब में अभी तक कोई कार्यवाही की रिपोर्ट नहीं दी गई। ये कहना था केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का। इसके बाद इस मामले पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अलग अलग ब्लॉक में हुई जांच में पता चला है कि मनरेगा में धांधली हुई है। जांच में 484.27 लाख की रिकवरी की बात हुई है। ये पैसा छोटे छोटे हिस्सों में दिया गया, बिना किसी दस्तावेज और काम को देखे बिना ही पैसा दिया गया। मामले पर जब राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं हुई। टीएमसी के पैसे न देने के आरोप पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता ने कहा, यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा में 14,985 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए अभी तक दिए जा चुके हैं। जब मामले में धांधली दिखी तो केंद्र सरकार ने कार्रवाई करने की बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक मामले में तो ये जवाब दिया गया कि एक बकरी 12 लाख का पेड़ खा गई। उन्होंने आगे कहा, पैसा अपनी मर्जी से देना बंद नहीं किया गया, बल्कि नियमों के हिसाब से कार्रवाई की गई। अब दिल्ली में लोगों को लाकर सर्कस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या रुख अपनाया? क्योंकि वो तो शांत रहने वालों में से नहीं है।
बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार 3 अक्टूबर का दिन लोकतंत्र के लिए काला भयावह दिन बताया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा दिन जब भाजपा ने बंगाल के लोगों के प्रति अपने तिरस्कार, गरीबों के अधिकारों की उपेक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूर्ण परित्याग का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों ने बंगाल के गरीबों के लिए जारी करने वाला धन रोक दिया, बाद में जब हमने इसका शांतिपूर्वक विरोध किया तो क्रूरता की गई। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने भाजपा की मजबूत भुजा के रूप में काम करते हुए बेशर्मी से हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लोगों को जबरन हटाया गया और अपराधियों की तरह पुलिस वैन में ले जाया गया। ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का साहस किया। ममता ने आगे कहा कि भाजपा सरकार के अहंकार की कोई सीमा नहीं है और उनके अभिमान और अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया है। उन्होंने अब बंगाल की आवाज को दबाने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं, पर आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। आपकी जो भी राय है वो खुलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।